किया, चाहे वो बार काउंसिल्स के लोग हों, चाहे वो बार एसोसिएशंस के लोग हों, या चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, उन्होंने अपने ताई जो उनके बस में है वो उन्होंने किया। और आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम भी असल में उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। उनके लिए क्लैपिंग और उनके लिए आपसे इल्तमास है कि उनका इस्तकबाल क्लैप्स के साथ, तालियों के साथ करें। मैं सुमेरा गुल साहिबा से मुल्तमस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरमा सुमेरा गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया जी राजा नजीर साहब, मैं बिल्कुल आप मशकूर हूँ। राब आसम खान साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाने इलेक्शन लड़े, वकला का लड़े, स्टूडेंट यूनियन का लड़े, या किसी भी ऐसे कश्मीरियों का लड़े, मैं उनका साथ देती हूँ और कामयाबी के बाद उनका जश्न मनाती हूँ। तो भुट्टो फाउंडेशन ने मेरी बात पे लब्बैक खान आसिफ साहब खुद कामरेड नजरियाती साथी हैं, और फिर फरदुल्लाह बाबर साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये भुट्टो फाउंडेशन में अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और हमने मिलकर आज आप सबको यहाँ बुलाया। ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के छप्पन में जो मैं थे और एक कारकुन साथी, नजरियाती साथी जो बाहर का इलेक्शन लड़ रहा है, उसके लिए हम अपना थोड़ा सा हिस्सा डालें। जो पीएलएफ की सूरत में तमाम साथी मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने न सिर्फ आकर इनकी कंप्लेंट करके और यहाँ पे बातचीत करके आपने अपना हिस्सा, अपना हक अदा कर दिया। अब आप इनके लिए जो वोट का इस्तेमाल है वो भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा है, और जब तक आपकी कंपेन के बाद आखिरी दिन वोटिंग के दिन आप उसको नहीं संभालते तो कामयाबी नहीं आपके हिस्से में आती। तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज हम वकला के साथ साथ पीआईए के हवाले से, किसानों के हवाले से, बाकी जो लेबर बोर्डों के हवाले से मसाइल फरदुल्लाह बाबर साहब सीनियर कैडर तक पहुंचे हैं। मैं उस पर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मुझे खुशी हुई कि जिन तबकात की लड़ाई, जिन तबकात को उनके हकूक देने के लिए आप हम सब यहाँ पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, आज हम सब ने अपनी अपनी आवाज बुलंद की, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आप हम सब के पूरी दुनिया के जानी मानी लीडर ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी तबकात के लिए रखी थी। और आज उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरूने मिन्नत है कि आपकी एक अदना बहन भी एमएलए की टिकट होल्डर है, इलेक्शन लड़ा है आपकी इस बहन ने, और शकील अब्बासी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो पीआईए के हक में बोल के रमजान लगारी साहब चले गए, राजा ब्रान साहब ने बात की, या जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाज साहब बैठे हैं, जो आप वार्डों में इलेक्शन लड़ते हैं, आप सब पीपल्स पार्टी के शहीद भुट्टो के उसी मंशूर के लिए पहुंचा है जो 56 साल पहले सफर हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली बाबा ने शुरू किया था, वो जारी है। और आज फिर तजदीद ऐद का दिन है जनाब, सब हाथ उठा के तजदीद ऐद करें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस मिशन को जो हमारे तबकात के लिए पार्टी बुला के किया था, हम उसको पाए तक नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह शहीद भुट्टो ने अपनी जान दी, हमारे कायद जनाब भुट्टो साहब भी आप सब उनका साथ देंगे। और इंशाअल्लाह मैं सिर्फ शकील अब्बासी आपकी बहन या कोई भी कैंडिडेट किसी सतह से पीपल्स पार्टी के मैदान में इलेक्शन में उतरता है, हम सब उसका साथ देंगे और तवज्जो करेंगे। नारे भुट्टो, अगर ये नारा आप सब बुलंद करेंगे, न सिर्फ बाग के अंदर, यूनियन पोस्टर के अंदर, सिपाही असेंबली के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, मिलों के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेलों को कामयाबी मिलेगी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हर सूबे में कल बलूचिस्तान में कह के आए हैं, वो केपी में कह के आए हैं, वो कहते हैं सिंध के अंदर भी, वो कहते हैं बलूचिस्तान के अंदर भी, केपी के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी जेलें वज़ीर आला होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो होंगे। और इस सब पे आप सबका साथ चाहिए। आपकी क्यादत यहाँ पे मौजूद है, मैं नहीं चाहती ज्यादा बात करूं। हम सबका, आप सबका एक ही नारा है, नारे भुट्टो। शकील अब्बासी साहब से कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब शकील अब्बासी एडवोकेट साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम फरदुल्लाह बाबर साहब, मोहतरम आसिफ खान साहब,
محترم سید سبط الحیدر بخاری صاحب، اسد چودھری اسد صاحب، سمیرہ گل صاحبہ آج کی میزبان، اور حال میں تشریف فرما انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں، میرے بہنوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے پینل، جس میں چونکہ میں اس وقت اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ پینل کے میرے دوست نثار شاہ صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے جو کینڈیڈیٹ وائس پریزیڈنٹ جناب آصف مجاہد صاحب وہ تشریف لائے، میں ان کا بھی، صداقت صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میرے چھوٹے بھائی ندیم جویا صاحب جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہائی کورٹ کے الیکشن کے میں امیدوار ہیں، صاحب یاسر رفعت صاحب، نور صاحب اور دیگر جو یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں، یعقوب تصدق صاحب، میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب میں شرکت کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھائی اور بہن اور جالے اور مختلف تنظیموں سے جو دوست احباب تشریف لائے ان کا بھی مشکور ہوں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کے 56 سال مکمل ہو چکے، اور اس 56 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے اس میں انہوں نے بے شمار قربانیاں دی، اس ملک میں رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور اس ملک کے میں ہیومن رائٹس کے لیے ہمارے قائدین نے اپنی جانیں قربان کی، ہمارے کارکنان نے جانیں قربان کی، اور آج بھی آپ اگر دیکھیں گے ہماری بار ایسوسی ایشنز میں تو جو جہاں جہاں بھی ہمارے جو بھائی وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں وہ ہمیں آئین پاکستان کی حیثیت سے ہمیں دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن سے یہ ایک، جس طرح میرے تمام بھائیوں نے یہ کہا ہے، ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک میں رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے اور آئین کی پاسداری کے لیے ہمیشہ عمل پیرا ہوں گے۔ میں اس تقریب میں بہت سارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، کسی کے بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا کوئی ریلیٹیو، وہ ہماری بار کے اس تقریب کے منظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو یوم تأسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد آپ کو چارج ہے سینٹرل سیکریٹریٹ کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور 47 سے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ سب کی زوردار تالیوں میں سید سبط الحیدر بخاری۔ انتہائی قابل احترام ورحمۃ اللہ بابر صاحب، جناب آصف خان صاحب، چودھری اسد پرویز صاحب، شبیر واسی صاحب، اور آج کی اس پرمقام تقریب کی ہماری میزبان سمیرہ گل صاحبہ، اور اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام خواتین و حضرات، قائدین و کارکنان اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے اسپیچ ہو رہی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں اسپیچ نہیں کروں گا، اور میں اپنا ٹائم حضرت اللہ بابر صاحب اور آصف خان صاحب کو دوں گا، مگر میں مختصر سی 2 لفظوں میں بات کر کے اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ آج پاکستان جو آزاد ہوئے 6 ایئرس، تو صرف سوچنے کی یہ بات ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے 20 سالوں میں دور اندیشی کے ساتھ یہ سوچ کے ایک جماعت کی بنیاد رکھی جو استحکام ہے پاکستان کے لیے، جو پاکستان کی ہر معاذ میں محافظ جماعت ہے۔
जो 56 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रही है, इस मुल्क की आवाम की खिदमत कर रही है, इसकी मजबूती के लिए खिदमत कर रही है। और यही मिशन है, खिदमत का ही मिशन है, इसी को हमने जारी रखना है और इस मुल्क के माशी, समाजी, बैरूनी, दिफाई लिहाज से इस्तेकाम के लिए बस आपकी वाबस्तगियाँ यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन भी बैठी है, सेकंड जनरेशन भी बैठी है और थर्ड जनरेशन भी यहाँ बैठी है। यही एक साबित कदमी है और यही एक शहर है जादू का जिसने हमें वाबस्ता रखा। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अपने हलकों में अपने कैंडिडेट्स को, चाहे वो बाहर का इलेक्शन हो, फिर हो, जनरल इलेक्शन हो, तो उनकी कामयाबी के लिए मेहनत करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको गली मोहल्ले में जब बुलाया जाता है या आप गुजर रहे होते हैं तो आपको लोग ज्यादा या ज्यादी कहते हैं, तो आपकी ज्यादा और जाली होना पहचान है, यही आपकी पहचान होगी ना अपनी गले मिलों में। तो अपनी पहचान को कायम रखने के लिए जो पार्टी को कामयाब करें, अपने लिए कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। बहुत वक्त की नज़ाकत को मरूज खातिर रखते हुए मुल्तमिस हूँ, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, तहदार शख्सियत है। आप वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और CEO है शहीद भुट्टो फाउंडेशन के। इसके अलावा आपकी बहुत सारी खिदमात है, दानिश्वर है, HRCP के पायनियर लोगों में से है, लेकिन सबसे बड़ी शनाख्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप सबकी जोरदार तालियों में खान आसिफ खान। स्टेज पे बैठे हुए नहायत काबिल एहतराम कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख़वातीन व हज़रात, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि बहुत से मैं नए चेहरे देख रहा हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं, लेकिन आज मुलाकात हुई है, मैं सिर्फ भुट्टो शहीद लूँगा। इसकी बुनियाद बीबी शहीद ने रखी 2004 में जब वो एग्जाइल में थी दुबई में, और इसके पीछे जो फलसफा था, जो मैंडेट था, वो ये था कि हमने डेमोक्रेसी राइट्स पे काम करना है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, ह्यूमन राइट और जितने भी इंसानी हकूक के मामलात हैं उनको प्रमोट करने के लिए फोरम को तश्कील दिया गया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रोशन ख्याल, एक सेकुलर, एक लिबरल, एक प्रोग्रेसिव फेस है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद थी, जो बुनियादी नजरियात थे, उसकी अक्कासी करता है। तो बात चूंकि आज जो हमें तसीस की करनी है तो मैं भी चंद मिनट लूंगा। 70 साल के लगभग होने की यहाँ बहुत से नुकसानात भी होते हैं, वहाँ बहुत से फायदे भी होते हैं कि आदमी ने तारीख अपनी आंखों से देखी होती है, उसके सामने वाकयात हुए होते हैं, उसके सामने तारीख जो है वो रकम की जाती है। तो इस तरह मैंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनते हुए अपनी आंखों से देखा। यहाँ यासीन आजाद ने दुरुस्त कहा कि सबसे पहले भुट्टो शहीद का इख्तलाफ अयूब खान से जो हुआ था ताशकंद में, वो कश्मीर के मसले पर हुआ था, क्योंकि कश्मीर के मसले पे आपके कायद इंतहाई जज्बाती थे और UNO की वो तारीखी तकरीर जो आज भी वहाँ लाइब्रेरी में पड़ी हुई है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाता है कि अगर आपने तकरीर का कोई, मैं कश्मीर के लिए 1000 साल तक भी जंग लड़ूंगा। तो यही एक वजह थी। अयूब खान समझौता करना चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री से कश्मीर के मसले पर, लेकिन भुट्टो साहब ने उसको रिजेक्ट किया, उसको अपोज किया और जो फाइनल मीटिंग हुई जहां ताशकंद मायदा तश्कील पाया और उसको फाइनल शक्ल दी गई, उसमें भी आपके कायद शामिल नहीं थे, वो इख्तिलाफ करके वहां से आ गए। और उसी रात जब उनको इत्तला हुई, भागता भागता एक फॉरेन ऑफिसर आया, उन्होंने कहा द मैन हैज डाइड। तो उन्होंने कहा कि विच वन ऑफ द बास्टर्ड हैज डाइड, यानी कि शास्त्री मरा है या अयूब खान मरा है। तो उनको बताया कि नहीं, शास्त्री मरा। तो भुट्टो साहब
नाराज होकर आ गए। अयूब खान ने बहुत से इनको ऑफर्स दी, लाइसेंस की दी, लोन्स की दी, जमीन की दी और कहा कि आप इंडस्ट्री लगा दें, आप नाराज ना हो, रिटायर हो जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अब आवाम को बताऊंगा कि ताशकंद में क्या हुआ। और उसी दिन ही उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अब एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना है। और ये वो दौर था जब 60 की दहाई में तारीखें चल रही थी पूरी दुनिया में आजादी की। अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में, एशिया में बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए, उभर रहे थे। सुकार्नो था, नासिर था, बिन बेला था। तो भुट्टो साहब और सोशलिज्म की एक लहर थी, बहुत बड़ी बैन अवी सोशलिज्म की लहर थी। और पाकिस्तान में भी वो कारकुन जो नैब में थे वो सारे बड़े मुतहर्रिक थे और एक सोशलिज्म की हवा चली हुई थी। और बहुत से सोशलिस्टों ने भुट्टो साहब को कहा कि आप आएं और एक सियासी जमात बनाएं, सोशलिज्म पर बात करें। भुट्टो साहब ने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए। और जब वो यूरोप गए दौरे पे तो वहां जे रहीम पेरिस में मुकीम थे, उनको हटा दिया गया था अपनी जॉब से और वो बेरोजगार थे। उन्होंने भुट्टो साहब को कहा कि आप एक इनकलाबी पार्टी बनाएं, एक सोशलिस्ट पार्टी बनाएं। तो भुट्टो साहब को एक ऑब्जेक्शन था, वो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान अभी उस सोशलिज्म के लिए तैयार नहीं है, हमें अपना जो विरासत चलना पड़ेगा। और उसके बाद ये फैसला हो चुका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया जाए। और इसकी बुनियाद जैसे दोस्तों ने कहा 56 साल पहले शहर लाहौर में पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुख्तलिफ जगह हमें मिल जाए, लेकिन सेक्शन 144 लागू कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि आपको कोई जगह नहीं मिलेगी ये तकरीब करने के लिए। बिलाखिर मेन बुलेवार्ड में ओरिगा सिनेमा, आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं, उसके सामने मुबश्शिर हसन का घर था, वहां इस तकरीब का बंदोबस्त किया गया। शामियाने लगाए गए, बड़े शामियाने, और उसके बाद में इस तकरीब का बंदोबस्त किया गया। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 20 रुपए थी और 500 के लगभग लोग इस तकरीब में शामिल हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। ये 30 नवंबर को हुई। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी की बुनियाद 1 दिसंबर को रखी गई, यानी कि आज के दिन पार्टी की बुनियाद रखी गई। ये यौम तसीस 2 दिन चला, इसके 4 सेशन हुए। 30 तारीख को 2 सेशन हुए और फिर पहली को 2 सेशन हुए और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। और एक और भी मैं आपको जरूरी बात बताना चाहूंगा कि इसमें बड़ी बहस हुई कि इसका नाम क्या रखा जाए। 3 नाम तजवीज किए गए, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पार्टी, पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी एंड पीपल्स पार्टी। लेकिन बिलाखिर इस पे सारों का इत्तेफाक राय हुआ कि इसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इसकी फिर 10 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स वहां पर तैयार हुई 2 दिनों में। और 10 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स में जिस तरह यहाँ जिक्र भी हुआ, फ्लैग था, पार्टी का नाम था, पार्टी का मंशूर था, लेकिन जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो चौथी डॉक्यूमेंट थी जिसमें ये कहा गया कि सोशलिज्म हमारी पॉलिसी होगी, माशी इक्तिसादी पॉलिसी होगी, जिसमें हम मजदूरों को हकूक देंगे, किसानों को हकूक देंगे, तालिब इल्मों को हकूक देंगे, खवातीन को हकूक देंगे। और फिर 1 को जब पार्टी बनी तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो भुट्टो साहब ने खुद भी कहा कि मैंने बहुत से फोरम पे खिताब किया है, इंटरनेशनल फोरम पे भी, नेशनल फोरम पे भी, लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि मैंने यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी है। और उन्होंने वहां प्रेस से खिताब करते हुए कहा, आज जिस पार्टी की मैं बुनियाद रख रहा हूं वो शहर लाहौर में रख रहा हूं। ये शहर दाता की नगरी है, ये शहर अकबर बादशाह का किला है। यहाँ पे औरंगजेब की शाही मस्जिद है,
یہاں میاں میر کا دربار ہے. یہ وہ شہر ہے جو 14 سال برے صغیر کا دارالخلافہ رہا اکبر کے دور میں. اس شہر کا میں نے انتخاب کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے. تو میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ پنجاب میں اس کی بنیاد رکھی گئی, لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی, اور 1970 کے انتخابات پنجاب میں جتائے. پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا. یہاں سے آپ کے شہر سے خورشید حسن میر اور بٹ اور بہت سے لوگ اور پورے پنجاب میں درمیانے طبقے کے دانشور, درمیانے طبقے کے وکلا, درمیانے طبقے کے کسان وہ الیکٹ ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی میں اسمبلیوں میں پہنچے. سندھ میں آپ کو اکثریت نہیں ملی تھی. سندھ میں جو آپ نے حکومت بنائی تھی وہ ایک مخلوط حکومت تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی. آپ نے چند آزاد ایم پی ایس کو ساتھ ملا کر آپ نے سندھ میں حکومت بنائی تھی. اگر پاکستان میں حکومت بنائی گئی تھی تو وہ پنجاب کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی تھی. اور آج یہ لمحہ فکریہ ہے جس پہ تھوڑا سا لوگوں نے ذکر بھی کیا کہ آج وہ شہر, آج وہ صوبہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا چرچا تھا, بنیاد رکھی گئی, وہاں آج ہمیں پنجاب کی 2/3 سیٹوں میں طاقتور امیدوار نہیں مل رہے. آج ہم اس صوبے میں سب سے کمزور ترین پوزیشن میں ہیں اور خدشہ ہے کہ شاید پھر ہم پنجاب سے ہار جائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ نے سوشلزم کی بات کی تھی, آپ نے مزدوروں کی بات کی تھی, آپ نے کسانوں کی بات کی تھی, آپ نے ٹریڈ یونین پہ حقوق کی بات کی تھی. اور بھٹو صاحب نے اقتدار میں آتے ہوئے چند مہینوں میں ایگریکلچر پالیسی, لیبر پالیسی, آئین اور لینڈ ریفارم, لیبر لاز یہ سب پاس کر دیے تھے پہلے اقتدار کے پہلے 2-3 ماہ میں. تو ہم ریورس کیوں ہو گئے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک ہم پنجاب میں مضبوط نہیں ہوتے, ہماری جڑیں یہاں مضبوط نہیں ہوتی, یہ وہی نعرہ جیڑا پائے وہی کھائے, سوشلزم آوے آوے, مزدوروں کا راج آئے, اس کی بات نہیں کریں گے, کارکنوں کی بات نہیں کریں گے, طالب علموں کی بات نہیں کریں گے, محنت کشوں کی بات نہیں کریں گے, کھیت مزدوروں کی بات نہیں کریں گے. آپ اس میں پنجاب میں واپس نہیں آ سکتے. دیکھیں کہ آپ کی حکومتوں نے کتنے تحفے دیے, آپ نے کتنے بے نظیر کارڈ دیے. یہاں پی آئی اے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگ بے دخل ہوئے. ابھی بھی آپ کی جو چھوٹی سی حکومت تھی, مخلوط حکومت تھی, کمزور حکومت تھی, چند منسٹریاں تھی, لیکن آپ نے بہت سے مزدوروں کو دوبارہ نوکریوں میں بحال کیا. اگر وہ مزدور ہی, وہ لوگ جنہیں بے نظیر کارڈ ہی ملتا ہے, وہی اگر سمت شاہ کو ووٹ ڈال دیں اسلام آباد میں تو یہ جیت جائے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ووٹ جو بے دخل مزدوروں کو آپ نے بحال کیا, ان کے خاندانوں کے ووٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہے. یہ ایک سوچ کی بات ہے. یہ سوچ کے میں آپ کو یہ لمحہ فکریہ یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی پارٹی ہے. انشاءاللہ پھر 4تھی-5تھی دفعہ اقتدار میں آئے گی. لیکن وہ صوبہ جہاں ہم سب سے مضبوط سے, جہاں ہم سب سے طاقتور تھے, آج لاہور شہر میں جب میں جاتا ہوں اور وہاں اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ترس آتا ہے. کئی ایسے امیدوار بھی ہیں جنہوں نے انتخابات میں اپنی الیکشن کی لسٹوں کی فوٹو اسٹیٹ بھی نہیں کروانی کہ ان کے پاس رائے نہیں ہیں, وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. ایسے کمزور امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں جتا سکتے. اس سوچ کے ساتھ کہ بابا صاحب یہ سوچ کریں